प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गयी। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम घाट पर मौजूद थे। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। निगमबोध घाट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। इससे पहले मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। मुख्यालय लाए जाने के बाद उन्हें निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का बस ऐलान ही नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 लेटर जो है वो जारी किए हैं, जिसमें एलजी सेक्रेटेरिएट ने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत की थी कि पहली शिकायत की दिल्ली में महिला सम्मान निधि जो है उसके तहत जो जानकारियां लोगों द्वारा साझा की जा रही हैं वो गोपनीयता को भंग कर रही हैं। दूसरी शिकायत संदीप दीक्षित ने की थी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जासूसी जो है वो पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही है। और तीसरी शिकायत ये भी की थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब की तरफ से पैसा आ सकता है और सरकार द्वारा यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा यहाँ चुनावों में पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब इन तीनों शिकायतों पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैमरामैन कालिकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर अकेला चलो अर्थात अकेले चुनावी मैदान में उतरने की मांग उठने लगी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे महाराष्ट्र कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें उद्धव की भूमिका की जानकारी मीडिया से मिल रही है। उद्धव के निर्णय पर कांग्रेस की नजर है। उनकी पार्टी अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि वे अकेले लड़ने का निर्णय लेते हैं तो हमें भी अकेले ही लड़ने की तैयारी करनी होगी। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें महाविकास आघाड़ी के रूप में ही चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले चुनाव लड़ने को लेकर हाल ही में संजय राउत का एक बयान भी सामने आया था कि अकेले लड़ना मतलब महाविकास आघाड़ी से अलग नहीं होना, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी और शिवसेना साथ युति में थे तो अकेले बीएमसी चुनाव लड़े थे। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि पार्टी को अकेले बीएमसी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी को खास फायदा कांग्रेस के साथ जाकर नहीं हुआ। इसके साथ ही पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि पर भी असर पड़ा है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के खिलाफ आज जिले में बड़ा मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता भी इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। बीड़ के अंबेडकर चौक से कलेक्टर दफ्तर तक मार्च निकाला गया। मोर्चे में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड, बीड़ के सांसद बजरंग सोनवणे और मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल सहित अन्य दलों के नेता शामिल हुए। मार्च निकालकर संतोष देशमुख हत्या मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा की मांग की गई है। संतोष देशमुख की हत्या को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी निशाना साधा है। पाटिल ने कहा कि फडणवीस आरोपी को बचा रहे हैं। आंदोलनकारी की मांग है संतोष देशमुख को न्याय मिले। इसके साथ साथ उनकी हत्या में जितने भी आरोपी शामिल है उन सभी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी के छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। 10 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि हम पीटी का री एग्जाम नहीं लेंगे, यानी जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर परीक्षा कैंसिल हुई है केवल वहीं पर 4 जनवरी को दोबारा एग्जाम होगा। बाकी सभी सेंटर पर री एग्जाम नहीं होगा।
यह बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है। बावजूद जो छात्र हैं वह अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले आयोग के अधिकारी ने छात्रों से जाकर मुलाकात किया था, लेकिन छात्र ने आयोग के अधिकारी से बात करने से मना कर दिया। छात्र अभी भी कह रहे हैं कि अगर इस मसले पर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो लगातार धरना स्थल पर अपनी बातों को लेकर बैठे रहेंगे। जब तक वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे नहीं, तब तक वो अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब के किसान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर हो, लेकिन सारे देश की आंखें खनौरी बॉर्डर के ऊपर लगी हुई हैं, जहां पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमरण अनशन है वो 33वें दिन में दाखिल हो चुका है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके सुनवाई भी हुई है, जिसमें डल्लेवाल की सेहत के ऊपर चिंता भी व्यक्त की गई है। वहीं पर सरकारों के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर डल्लेवाल को जो मेडिकल सहायता है वो क्यों नहीं दी जा रही, डल्लेवाल को हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। बेशक पंजाब सरकार की तरफ से भी अपना तर्क दिया गया है, लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पंजाब सरकार की सहायता करने के लिए भी कहा है और अब ये सुनवाई 31 दिसंबर को होगी और किसानों का अब 30 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान किया हुआ है और पंजाब बंद में चाहे वो रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो और वहीं पर अलग अलग संगठनों द्वारा इस बंद को समर्थन भी दिया जा रहा है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। पिछले 6 दिनों से बोरवेल के गड्ढे में पड़ी कोटपुतली में मासूम चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम चरणों में है। दरअसल 3 साल की चेतना 6 दिन पहले करीब 700 फीट बोरवेल के गहरे गड्ढे में पड़ गई थी और 145 फीट पर जाकर अटक गई। लगातार उसे बचाने के लिए प्लान ए और प्लान बी सहित तमाम तकनीकों का उपयोग किया गया है। उसके बाद प्लान बी के तहत एक पैरेलल बोरवेल का गड्ढा खुदाया गया था और 160 फीट का ये पैरेलल बोरवेल का गड्ढा खुदाया गया। वहां से एक टनल बनाई गई और उस गड्ढे तक पहुंचा गया जहां पर की 3 साल की चेतना फंसी हुई है। रैक माइनर्स के जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वे इस पूरे अभियान को अंजाम दे रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम की देखरेख में यह पूरा कामकाज हो रहा है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए। कि इसमें जो कोहरा है, बारिश है, कड़ाके की ठंड है, तमाम तरह की परेशानियां भी सामने आ रही है और मिट्टी चेतना के ऊपर जाकर और न गिरे, इस पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। श्रीवत्सन, कोटपुतली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। भोपाल के आसपास के इलाके में, चाहे जबलपुर की बात की जाए, ग्वालियर, उसके करीबों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं सौरभ शर्मा की अरेरा कॉलोनी के दफ्तर में हम पहुंचे हैं, जहां पर ईडी यहां पर कार्रवाई कर रही थी और कल भी यहां कार्रवाई हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में यहां पर ईडी ने यहां पूरा हिस्से को खोल कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं पर जो कि दफ्तर है, यहाँ आपको दिखाई देगा। ये ईडी ने कार्रवाई के बाद आज इस हिस्से को खोला है, यहाँ पर लॉक नहीं लगा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम दस्तावेज जिन्हें ईडी ने तलाशे थे वो हैं। साथ में कुछ एटीएम कार्ड भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बहुत सारी सील हैं जो इसमें दिखेंगी, अलग अलग तरह की सील यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि जांच का हिस्सा हैं। इन्हीं की जांच की जा रही है, जिनको हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूरे साक्ष्य हैं जिन पर काम किया जा रहा है। ये कुछ एटीएम कार्ड्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पर अलग अलग कार्ड, कुछ तस्वीरें भी हैं। चूँकि ये पूरा जांच के दायरे में है, इसलिए इसको हम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अलग अलग एंगल पर जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। नए साल में गुंडागर्दी की या गुंडों का साथ दिया तो खैर नहीं, ये कहना है सूरत पुलिस कमिश्नर का अपराधियों के दरबार में। सूरत के खुले मैदान में लगे इस दरबार में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, या तो वो पुलिस वाले हैं या फिर शातिर अपराधी। 31 दिसंबर से पहले सूरत फुल एक्शन मोड में आए सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने सूरत में पासा के तहत गिरफ्तार और जमानत पर रिहा चल रहे आरोपियों और असामाजिक तत्वों का एक दरबार लगाकर उनकी पहचान परेड कर करीब 500 जितने आरोपियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की गुंडागर्दी की तो खैर नहीं। कमिश्नर ने साफ कहा है कि अगर आरोपियों ने अपने पुराने साथियों से दोस्ती निभाने की फिराक में या किसी और की लड़ाई में पड़े तो उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा और फिर कुछ हुआ तो पुलिस फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी।
तमाम अपराधियों को चेतावनी देते हुए कमिश्नर ने कहा है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है और इसलिए वो शांति से अपना जीवन जिए। सूरत में 31 दिसंबर को किसी भी तरह की अप्रिय घटना टालने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर और तमाम पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में आ चुके हैं। कैमरामैन साहब भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। संसद में दिए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने शुरू किया पोस्टर वॉर। राजधानी लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री संसद में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। ये पोस्टर 1090 चौराहे पर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने लगाया है। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। सपा की तरफ से बीजेपी के खिलाफ एक तीखा पलटवार माना जा रहा है। सपा कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान में और उनके विचारों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें, ये पोस्टर वॉर आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश का हिस्सा भी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। दुश्मन पर पैनी नजर रखने के लिए हमारे बहादुर जवान तीसरी आंख का भी सहारा लेते हैं। वो तीसरी आंख है ये ड्रोन। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, आसानी से दुश्मन की छोटी से लेके बड़ी हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। ये आप देखिए जवानों को, ये जवान जब इस घने जंगल को सर्च कर रहे हैं, एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो इस ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आतंकी यहां मौजूद हो, इन जवानों को पता चल जाए, क्योंकि लगातार दुश्मन ये कोशिश करता है कि आतंकियों को घने जंगलों के बीचों बीच बिठाकर रखे ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन अब ये वो बहादुर जवान है जो एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम करेंगे। इनके लिए ये तीसरी आंख जो है बेहद ज्यादा कारगर है, क्योंकि जवान जो है इस ड्रोन की मदद से भी दुश्मन पर हर समय पैनी नजर बनाए रखते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कश्मीर घाटी में आज लगातार दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में, अधिकतर कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है और लगातार आज दूसरे दिन हो रही इस बर्फबारी के चलते जो आम जनजीवन कश्मीर घाटी में उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और यातायात खास तौर पर पूरी तरह से प्रभावित हो गया है पूरी कश्मीर घाटी में। हालांकि जो मुख्य श्रीनगर के रास्ते हैं उन पर सुबह से ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अधिकतर रास्तों की हालत क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है और आम जनजीवन जो कश्मीर घाटी में वो काफी ज्यादा इस बर्फबारी के चलते प्रभावित हो चला है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बांग्लादेश में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है, जगह जगह हिंसा हो रहे हैं। इसको लेकर बांग्लादेश जो बॉर्डर पश्चिम बंगाल के जो पेट्रोपोल इलाके हैं, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, मालदा, सिलीगुड़ी, सभी इलाकों में बीएसएफओ की भी संख्या बढ़ाई गई है। साथ साथ पेट्रापोल जो बनगा के करीबन 10 गांव में पंचायत द्वारा यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे इन पोलों पे लगाए जा रहे हैं और इन पोल के माध्यम से जो लोग अवैध तरीके से कोलकाता या बांग्लादेश से बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। ग्राम पंचायत के इस तरह की योजना से लोगों में एक तरह की खुशी की लहर है और लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कुछ बिहार से बांग्लादेशी आतंकवादी पकड़े जाने की वजह से लगातार यहाँ पे गतिविधियां बढ़ गई थी और बांग्लादेशी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए पूरे यहाँ पे योजना बनाया जा रहा था। उन बांग्लादेशी यहाँ पे जो आतंकवादी है नकली दस्तावेज बरामद किया गया है। तो कह सकते कि एक बार फिर से बॉर्डर वाले इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। कोई लोग यहाँ पे घुसपैठ ना कर सके, इस पे पूरी तरह से निगरानी रखा जा रहा है, क्योंकि सामने 2025 के नव वर्ष को लेकर पूरी तरह से कोलकाता में सतर्कता बरता जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।